हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी वीडियो में अक्सर चर्चा करते रहते हैं और हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि पर्यटन के मामले में, प्राकृतिक सुंदरता के मामले में नेपाल को दुनिया का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता। नेपाल में जो प्राकृतिक सुंदरता है वो दुनिया के किसी भी कोने में उस जैसी सुंदरता हमें देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है एक इटालियन यात्री के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक इटालियन यात्री नेपाल में घूमने के लिए आया था, लेकिन दोस्तों कुछ ही समय में वो इटालियन यात्री नेपाल का दीवाना हो गया। और दोस्तों उसके बाद उस इटालियन यात्री ने नेपाल की इतनी तारीफ की है कि आप पूछो ही मत। दोस्तों, उन्होंने अब नेपाल के टूरिज्म को प्रमोट करने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इटालियन यात्री नेपाल का किस प्रकार दीवाना हो गया और उस इटालियन व्यक्ति ने नेपाल की किस प्रकार तारीफ की है, नेपाल के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इटालियन यात्री कार्लो मंबर्टो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कार्लो मंबर्टो एक इटालियन यात्री है और वो नेपाल में घूमने फिरने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों, नेपाल में आते ही उस व्यक्ति को नेपाल से प्यार हो गया और नेपाल के आतिथ्य और प्राकृतिक सुंदरता ने उसके दिल पर एक छाप छोड़ दी है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2006 में इटालियन यात्री ने नेपाल की एक छोटी सी यात्रा की थी और उसके बाद वो अपने देश में वापस लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने नेपाल की ये यात्रा की थी तो नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता, नेपाल का ये नज़ारा देखकर और नेपाली लोगों का प्यार देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ था और नेपाली लोगों के इसी प्यार के कारण वो वापस नेपाल में लौट आए हैं और अब वो नेपाल और नेपाली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसी विचार से उन्होंने पर्यटन व्यवसाय शुरू किया है। और दोस्तों, नेपाल में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के बाद मंबर्टो ने यहाँ के लोगों के दर्द और समस्या को समझा और महसूस किया और उन्होंने कहा है कि नेपाल में रोजगार की एकमात्र समस्या नहीं है। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य भी शुरू किया है। उन्होंने नेपाल के लिए समापन अभियान का आयोजन किया है, जिसे 2009 में मिलान, इटली से शुरू किया गया था, जहाँ हजारों इटालियन लोगों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और नेपाल में सामाजिक कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले दान को एकत्रित किया। और इस अभियान के साथ उन्होंने ग्रामीण नेपाल के छात्रों को विभिन्न पर्यटन स्थलों में कचरा संग्रहण और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक सामग्री वितरित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया है। और दोस्तों, उसके बाद मंबर्टो ने कहा है कि मैंने नेपाल के पर्यटन को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा नेपाल में जो विभिन्न दार्शनिक स्थल है, नेपाल के जो टूरिज्म प्लेस है, उसकी और विदेशी लोगों का आकर्षण पैदा करने के लिए नेपाल के लिए एक समापन अभियान शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो इटालियन यात्री है, ये नेपाल के विभिन्न हिस्सों में जो प्लास्टिक प्रदूषण फैला हुआ है उसको नियंत्रित करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस इटालियन यात्री ने नेपाल में जागरूक अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हमें नेपाल के छोटे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि प्लास्टिक का पुनर्उपयोग किस प्रकार हो सकता है या फिर प्लास्टिक का निपटान किस प्रकार हो सकता है और हमें प्लास्टिक को इस प्रकार खत्म करना चाहिए कि वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा न बने। इसके अलावा दोस्तों, इस इटालियन यात्री मंबर्टो ने इटालियन के हजारों लोगों का जो आकर्षण है वो नेपाल की ओर बढ़ाने का काम भी किया है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इटालियन का ये जो यात्री है मंबर्टो, उन्होंने यूरोप के हजारों ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, उन लोगों को वो नेपाल के अंदर लेके आए ताकि वो नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता को देख सके और नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके, ताकि वो लोग नेपाल की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखें और पूरी दुनिया में उसका जिक्र करें, जिससे नेपाल का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, मंबर्टो के साथ सहयोग करने वाले एक नेपाली पर्यटन उद्यमी अच्युत गुरुंग ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि नेपाल को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो नेपाल को बढ़ावा देने के लिए निस्वार्थ दिन रात काम कर रहे हैं। एक विदेशी होकर इस तरह से नेपाल का परिचय करना या फिर नेपाल को बढ़ावा देने के लिए दिन रात काम करना, वो भी एक विदेशी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं दोस्तों, गुरुंग ने यह भी कहा है कि हमें राज्य में ऐसे और भी लोगों की पहचान करनी
करनी चाहिए। हमें उन्हें दुनिया भर में नेपाल के पर्यटन के बारे में संदेश फैलाने के लिए एक पर्यटन राजदूत बनाने की भी जरूरत है, ताकि ऐसे विदेशी लोग नेपाल को हर जगह फेमस कर सके या फिर नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों ये सच में बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी यात्री होकर, एक इटालियन होकर ये मेम्बर्टो नेपाल की इतनी तारीफ कर रहा है और पूरी दुनिया में नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिन रात एक कर दी है। उन्होंने दिन रात काम कर रहा है और वो भी निस्वार्थ, उसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो केवल ये चाहते हैं कि नेपाल की जो नेचुरल ब्यूटी है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। तो सच में दोस्तों ये जो इटालियन यात्री मेम्बर्टो नेपाल के लिए जो काम कर रहे हैं, नेपाल के पर्यटन को जो दुनिया भर में बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे विदेशी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी जो सोच है कि नेपाल पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, इस सोच को भी मैं सलाम करता हूं। इसके अलावा दोस्तों इस इटालियन व्यक्ति मेम्बर्टो के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले।